तो प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछेंगे भगवान से। 6 प्रश्न पूछते हैं, याद रखिएगा उसको। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। 6 चीज, क्या क्या 6 चीज है? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय। ये 6 के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे और भगवान इस 6 का उत्तर देंगे इस अध्याय में। क्या क्या पूछा? प्रकृति और पुरुष, पहला 2 है प्रकृति पुरुष, फिर आता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और फिर आता है ज्ञान और ज्ञेय। ये 6 चीज। नोट्स बनाते हैं ना आप लोग? इसका नोट्स बनाइएगा। कॉपी पेन होना चाहिए साथ में, है ना? कि अध्याय 13 में अर्जुन ने कौन से 6 प्रश्न पूछे थे भाई? क्या 6 चीज पूछा था? 6 चीज के बारे में क्वेश्चन अगर पूछ दिया कोई, क्या बताएंगे? कि 6, जो अर्जुन ने 6 चीजों के बारे में पूछा था, इंक्वायरी किया था भगवान से, वो ये है: प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञानी। ये 6 चीजों के बारे में अर्जुन इंक्वायरी करते हैं, भगवान से पूछते हैं। श्री भगवान ने कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। तो भगवान पहला दूसरा क्वेश्चन आंसर नहीं दिए, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, है ना? प्रकृति पुरुष के बारे में बाद में बताएंगे, और ज्ञान ज्ञेय के बारे में इसके बाद बताएंगे। तो पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। ये शरीर जो है ये क्षेत्र है, और इसको जानने वाला यानी कि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है ना? तो इसको कैसे समझ सकते हैं? कि जैसे हर व्यक्ति का क्षेत्र होता है। अगर हम बाहरी दुनिया में देखें तो किसान का क्षेत्र है, उसका खेत, वो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र, जहाँ वो अपना कर्म करता है। उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन का क्षेत्र क्या है? दुकान या मॉल जो भी है, उसका उसका मालिक है, उसका क्षेत्र है, वो कर्म क्षेत्र है। उसी प्रकार से एक राजा का क्षेत्र है, उसका राज्य, है ना? तो ये है। और क्षेत्र की कौन है? उसको जानने वाला, जो अपने उस कर्म क्षेत्र को जानता है। जैसे किसान को अपने खेत के बारे में पता है कि मेरा खेत में मिट्टी क्या क्या पोजीशन है, अनाज का क्या पोजीशन है, बीज का क्या स्थिति है, बारिश का क्या है, पता होता है उसको अपने क्षेत्र के बारे में। तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्षेत्र के क्या है। तो भगवान बोले कि शरीर क्षेत्र है, और शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह शरीर बज्जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बज्जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हम सब अपने कर्म क्षेत्र पे इंजॉय करना चाहते हैं, है ना? हम सब प्रभुत्व, मालिकाना हक दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा है। कोई हमको थोड़ा टच कर दे तो हम कैसे लड़ जाते हैं? नहीं लड़ जाते हैं। हमको नहीं टच कर रहा है, वो शरीर को टच कर रहा है, लेकिन हमको इतना हमारे अंदर ये है ना, स्वामित्व की भावना इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि कोई हमको टच कर दे तो लड़ जाते हैं, उसको सर फोड़ देंगे उसका। ऐसा है। या खेत को, किसी किसान के खेत में कुछ हो जाए तो किसान लड़ जाता है डंडा से, जैसे उसका खेत है, ऐसे लड़ता है। इतना आसक्ति है, इतना स्वामित्व की भावना है, तो प्रभुत्व जताने की भावना है। और दूसरा चीज, इस प्रकार प्रकृति पर बहुत दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। शरीर क्या है? इंद्रियों से बना हुआ है। शरीर मतलब क्या? इंद्रियां, है कि नहीं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, यही तो शरीर है ना? अच्छा, आप लोग जानते हैं ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां? 5 ज्ञान इंद्रिया का नाम बताइए। 5 ज्ञान इंद्रिया क्या क्या है बताइए? प्रदीप प्रभु बताइए।
पांच ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है जिससे ज्ञान लेते हैं? आंख। आँख, कान। नाक। आंख हो गया। और कान। नाक, कान, त्वचा। दो कान, चार हो गया। और एक त्वचा, पांच हो गया है ना। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां कौन कौन सा है? दो पैर, दो हाथ, और और मन। मन। मन इंद्रियां में नहीं आता है, वो तो 11वां इंद्रिया। दो हाथ, दो पैर, और क्या हो गया? जीवा। उपस्थ हो सकता है, उपस्थ। जीवा। जीवा कर्म इंद्रिया नहीं है, ज्ञान इंद्रिया है, तो ज्ञान प्राप्त करते हैं टच करके। कर्म इंद्रिया भी है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं। ठीक है। तो ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, है ना। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, टोटल 10 है ना। तो ये शरीर जो है इंद्रियों से बना हुआ है। और क्या है कि हम लोग जो है अपने आप को, यस, इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र 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 के अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल, अच्छा, हमको ये पता होना चाहिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों में अंतर है ना। क्षेत्रज्ञ शरीर के अंदर है, शरीर नहीं है ना। हम लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर हूँ, इसलिए हम बोलते हैं मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। कौन दुखी है, कौन सुख है, कौन खुश है, कौन वकील है, कौन डॉक्टर है? शरीर को आप बोल रहे हैं ना। शरीर आपका डॉक्टर हो सकता है, शरीर आपका, आप थोड़े ना हो सकते हैं कभी डॉक्टर। आत्मा थोड़े डॉक्टर होता है, शरीर होता है। शरीर यानी कि ये क्षेत्र। शरीर यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दो शरीर होता है हमारे पास। जैसे हम बनियान पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, तो जो बनियान है वो मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। और जो ये शर्ट है, ऊपर से शर्ट डाल देते हैं, वो शर्ट क्या है? स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर यानी कि पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, जो पांच तत्व से बना है। मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, इससे बना है पांच। यही भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे, इंद्रियों को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है। जैसे कि अध्याय 2 में ही बताया जा चुका है कि जीव शरीर के भीतर है और ये शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। हमारा शरीर बदल रहा है कि नहीं? पहले छोटा सा था, है? जब हम 6 महीने के होंगे या 8 महीने के या 1 साल के, तो छोटा सा शरीर था। फिर ये किशोर अवस्था में आया, है ना। जब 12 से 13 साल के होंगे तो किशोर अवस्था। फिर युवा अवस्था, 20-22 साल का अवस्था, युवा अवस्था है। अभी हमारा युवा अवस्था है। उसके बाद वृद्ध अवस्था आएगा, है, जब शरीर हमारा दूसरा हो चुका होगा। शरीर बदल रहा है, अब देखिए शरीर चेंज हो रहा है कि नहीं। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। व्यक्ति वही है। व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व जिसको बोल रहे हैं, वो बदल नहीं रहा है, वो व्यक्ति वही है। आत्मा वही है, देही वही है। देही और देह दो चीज है, देही और देह, इस दोनों को समझना चाहिए। देही और देह, देह अलग है, देही अलग है। देही मतलब जो देह को धारण किए हुए है ना, वो देही है। उसको देही बोलते हैं, या आत्मा बोलिए, है ना। देही या आत्मा, चेतन। और जड़, ये शरीर जड़ है, पदार्थ है। तो स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। ज्ञाता क्या है? शरीर से भिन्न है। वो अपने आप को मान लेता है कि मैं ऐसा हूं। ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, इसको बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विथ बॉडी। हम अपने आप को शरीर से अपना पहचान को स्वीकार कर लेते हैं। शरीर के अनुसार हम अपना पहचान को बताने लगते हैं। मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। नहीं भाई, ये तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम आत्मा हो, चेतन आत्मा हो। एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन हमारा ये है। इस तरह से, इस हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है ना। कोई ये बोले
हम लाल कपड़ा पहने हैं तो मैं लाल हो गया। हम्म, मैं पीला कपड़ा पहनूं तो मैं पीला हो गया, नहीं। कपड़े बदल रहे हैं इसका मतलब थोड़े ना कि हम वो उससे अपना आइडेंटिफिकेशन कर दे। हमारा आइडेंटिटी अलग है, कपड़े से अलग आइडेंटिटी है हमारा, कि नहीं? कपड़ा अलग चीज है, हमारा आइडेंटिटी अलग है ना? तो ये हमारा अस्तित्व अलग है कपड़े से। उसी प्रकार से कपड़ा का एग्जाम्पल क्यों दिया है कि हमारा शरीर कपड़ा है, शरीर भी कपड़े की तरह है, हम अलग अलग कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदलते हैं। लेकिन हमको पहचान अपने आप को शरीर से नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप में और फिर पशु में क्या भेद रहेगा? पशु भी अपने आप को शरीर समझ रहा है। कुत्ता को आप देखिए, उसको पूरा, कुत्ता को पूरा, ये पूरा स्पष्टतः भाव उसका यही रहता है कि वो शरीर है ना? उसके अंदर आत्मज्ञान की क्षमता नहीं है। तो वो पूरे तरह से, ये देखेंगे आप, एक कुत्ता है या दो कुत्ता है, उसके क्षेत्र में कोई और दूसरा कुत्ता घुस जाएगा ना, तो वो दोनों कुत्ता आके उसको भौंकना शुरू कर देगा उसके ऊपर, है ना? मान लीजिए दो लाल कुत्ता है और काला कुत्ता आ गया, तो काला कुत्ता के ऊपर ये दोनों भौंक पड़ जाए, एकदम लड़ जाते हैं उसके, कि मेरे एरिया में कैसे घुस गई, ये मेरा एरिया था। जैसे राधा गोल्फ में आनियोर है, राधा गोल्फ है, और ब्रज सुंदरा है। तो अगर चार कुत्ते इधर हैं, तो कोई बाहर से कोई कुत्ता आ रहा है, उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। अरे कैसे मेरे क्षेत्र में कैसे घुस रहा है? क्यों? क्योंकि उसको पूरा तरह से यकीन है कि मैं कुत्ता हूँ, वो अपने आप कुत्ता ही मानता है, मैं कुत्ता हूँ, और कोई मेरे क्षेत्र में नहीं घुस सकता, ये मेरा क्षेत्र है उसमें। तो उसी प्रकार से हम लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो हम भी कुत्ते की तरह हो गए ना। इंसान, इंसान का रूप प्राप्त करके भी हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं अगर, तो ये क्यों? अध्यात्म ज्ञान के कारण, अध्यात्म ज्ञान से रहित होने के कारण। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं, हम शरीर से भिन्न है, अलग है। मैं तुम या अन्य कोई जिसे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्र की कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। ठीक है नहीं? भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता तथा जीव तथा जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। प्रथम 6 अध्याय में बता रहा हूँ, 18 अध्याय है, तो छह छह डिवीजन हुआ है इसका, छह डिवीजन, छह डिवीजन। तो प्रथम प्रथम 6 अध्याय में जीव के बारे में वर्णन है। वो भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। अब बीच के 6 अध्याय हमारे लिए बड़ा सैंडविच में क्रीम होता है ना, वैसा ही है हमारे लिए। बीच के 6 अध्याय, इसमें इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, भक्ति करना, परमात्मा के बारे में बताया गया है, कैसे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों चीजों का वर्णन आपको 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक आपको ये चीज बताया गया है, कि भक्त क्या है, भगवान क्या है, भक्ति कैसे करते हैं, भगवान से कैसे संबंध बनाते हैं, ये बताएगा। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सही प्रकार से अधीन है और अपनी स्मृति के कारण, अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथार्थ धनहीन जिज्ञासु तथा अज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। जीव भगवान से अलग है, इस बात को हमको समझना चाहिए, है ना? हम अधीन है भगवान के, तभी तो हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए। हम मांगने किसके पास जाते हैं? जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, कि नहीं? हमसे ज्यादा ऊपर है, हमसे ज्यादा सुपेरियर है, उसी से मांगेंगे। क्या कहना है आप लोग का, है कि नहीं? जो हमसे नीचे है, उससे हम बिल्कुल क्या जी। मांगेंगे? जो खुद भिखारी है उससे क्या मांगेंगे? जिसके पास धन होगा उसके पास जाएंगे ना, धनवान के पास जाएंगे। तो भगवान है, भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान जो, भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, जिनके पास छह छह ऐश्वर्य है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत धनवान है, बहुत बलवान है? वो बहुत त्यागी भी है, वैरागी भी है, ज्ञाता भी है, ज्ञानवान भी है। भगवान, भगवान से ज्यादा ज्ञान किसके पास है? 44 मिनट में भगवत गीता सुना दिए थे, युद्ध के मैदान पे, 44 मिनट में। हमको 44 दिन लगेगा तो भी समझ में आता है। है कि नहीं? बड़ा मुश्किल है समझना। इसका भी वर्णन हुआ। अब 13वें अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। तो हम प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं अभी हम। हमारा शरीर क्या है? प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति ने दिया है। शरीर माया देवी का दिया हुआ शरीर है, प्राकृतिक शरीर। इस शरीर के टच में आ गए हम। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्राकृतिक इच्छाएं थी, भौतिक इच्छाएं थी। यदि भी जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह इस किस तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी व्याख्या की गई है। किस तरह से हम
शरीर के संबंध में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। इस चीज का व्याख्या 13वें अध्याय में किया गया है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ केवल जीवात्मा नहीं है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ होते हैं, है ना। हमारे शरीर में दो चेतन तत्व हैं, एक को जीव है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है ना। जैसे कि एक उपनिषद आता है, श्वेता सूत्र उपनिषद, उसमें बताया गया है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठते हैं, द्वा सपूजा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, है ना। बताया गया है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल का भोग रहा है, एक देख रहा है, एक साक्षी है। तो परमात्मा हमको साक्षी रूप में देखते रहते हैं कि क्या करता है जीवात्मा, देखते हैं कब तक ये भोग करता है, कब तक ये जो है उधर ध्यान लगाता है, मेरे ऊपर ध्यान कब लगाएगा देखता हूँ मैं। और वेट करते हैं, सोचिए इतना पेशेंट है भगवान के अंदर। भगवान हमारा वेट करते रहते हैं, हम तो बॉडी चेंज करते रहो, मैं देखते रहूंगा, देखता हूँ कब तक चेंज करते हो, कब तक तुम्हारा डिजायर फुलफिल करने के चक्कर में लगे रहोगे तुम, है ना। तो भगवान जो है हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेट अस सी व्हाट ही विल डू व्हेन ही विल फोकस ऑन मी। लेट अस सी कब फोकस मेरे ऊपर लगाएगा। ऐसा देखते रहते हैं भगवान। शरीर के ज्ञाता तथा आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो परमात्मा में क्या और हमें क्या भेद है? क्षेत्र के दो दो क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तो फिर कोई बोल सकता है कि अच्छा वो भी क्षेत्रज्ञ हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, तो हम दोनों एक हो गए, बोल सकते हैं ना। जब एक ही ऑफिस में दो डीएम है, बोलेगा अच्छा मैं भी डीएम वो भी डीएम, दोनों एक हो गए। तो नहीं, भगवान यहाँ पे क्लियरिटी कर रहे हैं कि नहीं नहीं वैसा मत समझो। मैं सभी शरीरों का क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर का नहीं, मैं जितने भी शरीर हैं उस सब का ज्ञाता हूँ, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे शरीर में मैं निवास करता हूँ। और सारे शरीरों को में क्या चल रहा है वो मुझे पता है। जैसे एक राजा को राज्य में क्या चल रहा है पता है, अब प्रजा को क्या है अपने घर में क्या चल रहा है वो पता है, लेकिन पूरे राज्य के बारे में क्या नहीं पता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं कि राजा को अपने राज्य के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी है, और प्रजा को अपने क्षेत्र के बारे में, अपना खेत, अपना जमीन, अपना घर के बारे में जानकारी होता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? यस गुरु जी। नहीं आ रहा है? अरे ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऐसा ऊपर से भाग रहा है? नहीं प्रभु नहीं। जी। ऐसा तो नहीं ओवरफ्लो हो रहा है कहीं? ऊपर से ऐसा भाग रहा है तो उड़ जाइए, खड़ा हो जाइएगा, खड़ा हो जाएगा तो आपका सर टकरा जाएगा, वो टकरा के नीचे आ जाएगा। ऐसा हो तो बताइएगा, है उसको और सरल करने का सरल कर देंगे। समझ में आना जरूरी है नहीं? आप अपना समय, इतना कीमती समय दे रहे हैं तो हमको कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ लेके जाना है, कुछ सीख के जाना है कि नहीं। तभी तो फायदा है। जो क्या फायदा है टाइम इन्वेस्ट करने का। तो यही चीज समझ में आया कि परमात्मा और आत्मा में क्या भेद है, इसको समझ में आया, बताइए क्या समझ में आया। जी जो परमात्मा रहते हैं उनको कैसे है, उनको ना सभी क्षेत्रों का लाइक जितनी भी एंटिटीज है ना सबका उनको ज्ञान है ना। उनके शरीर हाँ। में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें कि सिर्फ सिर्फ हमारे शरीर में अगर कहीं पेन हो रहा है या कहीं कुछ है तो हम सिर्फ उतना यस। ही रियलाइज कर पाएंगे। और वो भी हम नहीं जानते हैं एक्चुअली में, पूरी तरह हमको तो वो अपने भी नहीं शरीर जान के बारे पाएंगे। में भी ज्ञान नहीं है। कोरोना के समय में कितने लोग कोरोना है वो पता था क्या? नहीं पता था। कई लोग कंफ्यूज थे कि मुझे कोरोना है कि नहीं है। मशीन से डिटेक्ट होने के बाद जाके पता चला कि कोरोना है। कई लोग तो नहीं पता था, ऐसे ही पहुंच जा रहे थे हॉस्पिटल कि मेरे को कोरोना हुआ है, और उनको हुआ था मामूली सा खांसी सर्दी जुकाम हो गया था, अब पहुंचे कोरोना हो गया मेरे को। तो हमको तो अपने शरीर के बारे में पता नहीं है ठीक से। हम इतना अधीन है, इतना तुच्छ है हम जीव। लेकिन हम अपने आप को भगवान समझ लेते हैं कब, है ना। तो ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान जब आएगा तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम कितना तुच्छ हैं, और इससे हमारा अहंकार नष्ट होगा। अहंकार क्या है? अज्ञानता है। उसको नष्ट करने के ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से अहंकार नष्ट होता है। तब हमको लगेगा कि अरे हम कितना तुच्छ हैं, हम कितना डिपेंडेंट है भगवान पे। भगवान चला रहे हैं संसार को, हम नहीं चला रहे हैं। हमको लगता है हम चला रहे हैं, मैं हूँ चलाने वाला।
तो ये ऐसा नहीं है, भगवान चलाते हैं। हम बहुत तुच्छ हैं, हमको अपने शरीर के बारे में ज्ञात नहीं ठीक से, हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, हमको लगता है कि पेट खाली है, अब ज्यादा भर देते हैं, और भरने के बाद फिर पकड़ लेते हैं पेट, अरे ज्यादा भर दिया। फिर पेट पकड़ के हम चिल्लाते रहते हैं, क्या खाऊं, गैस का गोली खाऊंगी, इधर खाऊं उधर। हमको ज्ञात नहीं है अपने शरीर के बारे में भी ठीक से। क्या मन है हमारा, क्या इच्छा है, क्या रुचि है, किधर क्या पता नहीं हमको। बहुत हमारा ये अज्ञानता, इतना तुच्छ है हम, इतना तुच्छ है कि हमको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन भगवान को सारा ज्ञान है। भगवान को हमारे शरीर में क्या हो रहा है सब पता है। और सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, बल्कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के शरीर में क्या चल रहा है वो बता देंगे भगवान, सबके बारे में बता देंगे। तो ऐसा है भगवान का कैपेसिटी। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, लेकिन किंतु उसे अन्य शरीरों को ज्ञाता नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन के विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं, है ना। ये शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों के आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं, है ना। जैसे राजा रूलर होता है, पूरे स्टेट का रूलर होता है ना। राजा के एक कमांड पे सारी जनता क्या हो जाएगी। राजा बोलेगा कि आज से आज से आप लोग को खेती करना बंद कर देना है। सबको खेती करना बंद करना होगा, राजा का आज्ञा है। तो राजा क्या है, पूरा राज्य का रूलिंग कर सकता है। लेकिन प्रजा क्या कर सकती है, केवल अपने घर में रूल चला सकती है। प्रजा जो है अपने बच्चे को, मतलब मान लीजिए एक नागरिक है, वो नागरिक किसको बोल सकता है, अपने बच्चे को, जो उसके अधीन में है उसको बोल सकता है कि भाई आज से ये काम बंद कर दो, या ये काम करो, या ये नहीं करो। जो भी आज्ञा है वो दे सकता है, रूल कर सकता है, रूलिंग, कंट्रोल। लेकिन कितना कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ एक घर तक। लेकिन राजा पूरे स्टेट को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। आज हम प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ बोले तो पूरा देश उसको करना पड़ेगा, पूरे देश को, है ना। गवर्नमेंट अगर कुछ आदेश देती है तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा देश को रूल कर रही है। और हम क्या कर सकते हैं, हम कितना रूल कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस में रूलर बन सकते हैं। मान लीजिए आप मैनेजर हैं ऑफिस में, तो आप बता सकते हैं, आप आगे दे सकते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, है? या आप अपने घर में रूल कर सकते हैं। तो हम क्या है, लिमिटेड, फिनाइट रूलर है। और भगवान क्या है, इनफानाइट रूलर। ये है भगवान और हमारे में अंतर। समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रहा है। हम भी कंट्रोलर हैं, लेकिन थोड़ा छोटे से कंट्रोलर हैं हम, छोटे से। भगवान क्या है, बड़े कंट्रोलर। जैसे राजा और नागरिक, एक बड़ा राजा और एक छोटा नागरिक। एक नागरिक कितना कंट्रोल कर सकता है अपने क्षेत्र को, अपने घर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक राजा पूरे राज्य को कंट्रोल कर सकता है। तो ये समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड आत्मा। इसको समझना ही इस अध्याय का उद्देश्य है, कि हमको समझना है दोनों के बीच में क्या अंतर है ना। क्योंकि कई बार लोग भटक जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन गीता पढ़ के वो ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं भी परमात्मा हूँ। और आप फिर कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं करने की जरूरत है। मैं भी परमात्मा हूँ, वो भी परमात्मा है, तो फिर क्यों पूजा करूं। पूजा हम किसका करते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे ऊपर है, बड़ा है कि नहीं। तो ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। एक भ्रम है, इस भ्रम में अगर आप फंस गए तो आपका भक्ति चौपट हो जाता है, आपका भक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, मायावादी भाषा सुन ले हिले सर्वनाश। मायावादी भाषा सुनेंगे तो आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगा आपका। मायावादी भाषा से बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इसलिए मायावादी लोग से नहीं श्रवण करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश है, वो हमारे शरीर को भी कंट्रोल में रखते हैं। हमारी इंद्रियां जो है स्वतंत्र नहीं है। आप सोचें कि मैं स्वतंत्र है मेरा इंद्रियां, मैं अपनी इच्छा से देखता हूँ, नहीं। भगवान चाहेंगे तभी आप देख सकते हैं। भगवान चाहेंगे तो आपका आंख खुलेगा नहीं, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आपका आंख भी नहीं खुलेगा। भगवान नहीं चाहेंगे तो आपको डीफ एंड डम कर सकते कर हैं। सकते हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? दो दो खोले हुए हैं। अरविंद नेत्र प्रभु, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है। यस प्रभु जी। हाँ। तो ये बता रहे हैं भगवान, कि भगवान ऋषिकेश है। ऋषिकेश का मतलब ऋषिक और ईश,
तो ऋषि का मतलब इंद्रियां, और उसके ईश्वर, उसके कंट्रोलर। भगवान हमारे इंद्रियों के कंट्रोलर है, हमारी इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है ना। हम अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में तभी कर सकते हैं जब भगवान की कृपा होगी। इसीलिए हम हरि नाम लेते हैं तो हमारी इंद्रियां वश में होने लगती हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अब मेरी इंद्रियों को वश में करें, कृपा करके मेरी इंद्रियां वश में नहीं हो पा रही हैं ना, इसका ही प्रार्थना हमको भगवान से करना चाहिए। तो भगवान हेल्प करते हैं, है ना। सेवा के दौरान सेवा करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और वश में हो जाती हैं। जब हम सेवा करेंगे तो हमारी भोग की इच्छा खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पूरा एम्प्टी हो जाएगा। भोग करने की इच्छा खत्म हो जाएगा और सेवा करने की इच्छा बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा वास्तविक कार्य क्या है? सेवा। हम जीव हैं और हमारा वास्तविक कार्य यही है कि हम सेवा करें, क्योंकि हम अणु हैं। और अणु को विभू बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भ्रमित रहेगा वो। तो इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत है, एक श्रेष्ठ है दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो दोनों ज्ञाताओं को एक नहीं मानना चाहिए, है ना। दो दो ज्ञाता हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा। दोनों शरीर को जानने वाले हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। जैसे आसमान और जमीन में कितना फर्क होता है, उतना ही फर्क परमात्मा और आत्मा में होते हैं, है ना। यह किसका मत है? इसलिए बलदेव विद्याभूषण का मत है ना। तो प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण की टीका से भी इसमें जो है डाले हैं परपट। अब इसके बाद जो लेवल 2 में स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम हर एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। दो कमेंट्री लेंगे, बलदेव विद्याभूषण जी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कमेंट्री। तो हमारे पास तीन कमेंट्री होगा, एक प्रभुपाद कमेंट्री, एक बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री। तो नेक्स्ट लेवल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक श्लोक पे चर्चा करेंगे विथ कमेंट्री। ठीक है। तो ये है, आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र से विशिष्ट भक्त भोक्ता दोनों का नियामक है ना। तो शरीर और आत्मा दोनों को भगवान कंट्रोल में रखते हैं। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इस पर क्या प्रभाव है। तो संक्षेप में बताएंगे भगवान कर्म क्षेत्र के बारे में गीता में। ये कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, किस तो क्या क्या बता रहे हैं, कैसे बना है। तो बता रहे हैं पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त। अव्यक्त मतलब तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं का कहा जाता है। तो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, है ना। अब भगवान बोल रहे थे, पहले तो भगवान बताएंगे क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है। अब बता रहे हैं कि क्षेत्र किस चीज से बना है। तो कितना चीज बताएं? पांच महाभूत, अहंकार बुद्धि अव्यक्त, दस इंद्रियां, मन, पांच इंद्रिय विषय, और इच्छा द्वेष सुख दुख संघात तथा जीवन के लक्षण। दो दो चार, एक पांच एक छः, छः हो गए। तो कितने हो गए? लगभग 11-12 चीजों से बना हुआ है हमारा, हमारा जो कर्म क्षेत्र है, जिसमें जीवात्मा रहता है, वही इन 11 चीजों से बना हुआ है, इन 11 चीजों से और कुछ मिश्रण से। प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्तियां हैं, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती हैं, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था के सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जब प्रकृति जब अनमैनिफेस्टेड रहती है, जब सुप्त अवस्था में रहती है प्रकृति, तो उसको प्रधान कहा जाता है। जब उसमें महाविष्णु ग्लांस करते हैं, महाविष्णु ग्लांस करते हैं, तब वो जो उनका दृष्टि है वो महाकाल होते हैं, वो शिव जी होते हैं। वो जा करके प्रधान यानी कि प्रकृति माया देवी को एक्टिव करते हैं, तब प्रकृति एक्टिव होती है और फिर क्रिएशन शुरू होता है, सृष्टि शुरू होता है। रजोगुण से सृष्टि होता है, तमोगुण से डिस्ट्रक्शन होता है, सतोगुण से मेंटेनेंस होता है। ये तीनों गुण वहां पे एक्टिव होकर कार्य करना शुरू करती है। तो सृष्टि में रजोगुण प्रधान हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है और वो जो है उससे सृष्टि शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। तो दर्शन अगर आप करेंगे, सांख्य
सांख्य दर्शन, तो उसमें 24 तत्वों का बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भगवत गीता में केवल सारांश रूप में बताया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, तबियत छीन हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो कोई भी जड़ पदार्थ है, उसका उसके अंदर 6 चेंजेस आते हैं, 6 परिवर्तन आता है। क्या क्या 6 परिवर्तन आता है? वो जन्म लेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है, जन्म लेगा, बढ़ेगा, कुछ समय तक टिकेगा, फिर कुछ उत्पन्न करेगा, पदार्थ से कुछ उत्पन्न करेगा, और धीरे धीरे छीन हो जाएगा, धीरे धीरे उसका स्थिति खराब होने लगता है, छीन होने लगता है, और अंत में समाप्त हो जाएगा। ये 6 चेंजेज जड़ पदार्थ में होता है। इसीलिए जिस भी जगह आपको ये 6 परिवर्तन दिखे, समझ लीजिए कि वो जड़ है, वो जड़ पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा ही है कि जिसके अंदर ये 6 चेंजेज आए, वो पदार्थ है। अकॉर्डिंग टू दर्शन शास्त्र बताया गया है कि पदार्थ में 6 प्रकार का परिवर्तन आता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा अविकारी है, चेतन है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब भगवान बता रहे हैं लगभग 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान के बारे में, कि ज्ञान इसको बोलते हैं, है ना, ये ज्ञान है। और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, विनम्रता, दभिन्नता, ये सब क्या है? ज्ञान है। अर्जुन पूछे थे ना कि ज्ञान और ज्ञेय क्या है, भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान ये है, और इसको जानने वाला ज्ञेय है। अब यहाँ पे आगे बताएंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। अब देख रहे हैं, पहले क्षेत्र बताएं, क्षेत्र के बताएं, फिर क्षेत्र किस किस चीज से बना हुआ है वो भी बता रहे हैं। अब ज्ञान और ज्ञेय पे बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो ज्ञान बता दिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो अब ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं, यानी कि परमात्मा के बारे में। उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर व्यवस्थित है, अवस्थित है। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अंतर रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। तो सूर्य जैसे एक जगह पे होता है सूर्य, है, लेकिन उसका किरण क्या होता है, उसका रेज क्या होता है, हर जगह स्प्रेड होता है कि नहीं, हर जगह फैला हुआ रहता है सूर्य का किरण। उसी प्रकार से भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन उनका शक्ति जो है पूरा सृष्टि में फैला हुआ है, समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर चीटी, छोटी सी चीटी तक के सारे जीव स्थित हैं। सब कुछ उन्हीं के अंदर स्थित है। विराट रूप में दिखाए थे ना 11वें अध्याय में, आप थे विराट रूप जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो अरविंद नेत्रपुर, चैप्टर 11। आपने क्लास किया यस चैप्टर 11 का? था। हाँ, हाँ था, आपके बीच में था मैं। है ना। तो उसमें क्या यस। बता रहे थे, अर्जुन क्या बोल रहे थे जब देखिए, यस। अर्जुन विराट रूप देखे तो क्या बोल रहे थे? कि ब्रह्मा, ईशान, ये सब आपके शरीर में स्थित है ना। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि भगवान में सब कुछ स्थित है। उनके अनंत शरीर, हाथ पांव तथा नेत्र हैं, और अनंत जीव हैं, ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चार दिशाओं में हैं, है ना। ये संभव नहीं है। यदि वो अज्ञान के कारण ये सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका यह सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है ना। हम बद्ध हैं, बद्ध जीव हैं, प्रकृति के अधीन है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर पाते? लेकिन नहीं, भगवान बोल रहे हैं ना कि पत्रम पुष्पम जो भी हम मुझे चढ़ाएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं भगवान? अरे भाई, भगवान तो गोलोक में है, तो वहां से कैसे स्वीकार कर लेंगे? बताइए क्या कारण है? स्टेटमेंट तो झूठा नहीं बोल रहे हैं भगवान। स्टेटमेंट तो झूठे नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान का सर्वव्याप्त है, लाइक मतलब हर जगह, जैसे सूरज है वो वहाँ भी है और हर जगह भी है। बिल्कुल, है ना। तो अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे जो जितना प्लेट में रखे थे उतना ही तो वापस आ गया, तो खाएं क्या? नहीं, भगवान खाते हैं, सही में खाते हैं। अगर आप विग्रह के पास भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। देखिए, भगवान का खाना भी
हमारे तरह नहीं है कि हम खाएं तो वो मात्रा कम हो जाता है। नहीं, भगवान खाते हैं उसके बाद भी मात्रा उतना ही रहता है, क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। अब भगवान खा भी लेते हैं उसको, तो भगवान किसी भी इंद्रियों से खा सकते हैं। कि अंगानी यस्य सकले इंद्रिय क्रिया वित्तिमंती है ना, ब्रह्म संहिता में क्या कहा है कि अंगानी सकले, कोई भी क्रिया कर सकते हैं अंगानी, अंगों से अपने अंगों से कोई भी क्रिया कर सकते हैं। अपने आंख से खा सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, क्योंकि भगवान की इंद्रियां क्या है, दिव्य है। भगवान का शरीर हमारे तरह नहीं है ना। हम अपने आंख से देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान अपने आंख से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये दिव्यता है उनका, है ना। परमात्मा अपना यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यदि वे पृथ्वी से दूर, बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निसति अखिलात्म भूता। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला करते रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसी घोषित नहीं कर सकती कि वह सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो 14वें श्लोक जो आता है भगवत गीता का 13.14, इसमें कई मायावादी बोलेंगे कि ये आत्मा के बारे में वर्णन है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकता है। इस बात का प्रभुपाद जी अच्छे से खंडन कर रहे हैं कि आत्मा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। आत्मा को, है ना, जैसे आगरा में अरविंद नेत्र प्रभु आगरा में है, तो क्या मैं उनको अभी यहाँ से कुछ यहाँ पे भोग लगा दूंगा तो खा लेंगे वो? नहीं खा सकते, है कि नहीं। ये प्रदीप प्रभु फरीदाबाद में है, अब मुझे लड्डू खिलाना है उनको, तो अभी मैं डाल दूंगा, लड्डू खा लेंगे? नहीं खा सकते, लेकिन भगवान खा लेंगे। भगवान चाहे गोलोक में है, लेकिन यहीं से, यहाँ से मैं कुछ ऑफर करूंगा तो वो खा लेंगे, है कि नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तो हम लोग सीमित हैं, भगवान क्या है, असीमित। ठीक है। अतएव इस श्लोक में आत्मा नहीं अपितु भगवान का वर्णन हुआ है। ये भगवान के बारे में है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। सर्वथा पानीपादम, ये भगवान के लिए श्लोक है, ये परमात्मा के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बड़ा अद्भुत है भगवान का, है ना, क्रिया कार्यकलाप बहुत अद्भुत है। पालन पालन कर रहे हैं, फिर भी आसक्ति नहीं है, अनासक्त है। है ना? हम तो पालन करते हैं तो हम तो आसक्त हो जाते हैं। अरे मैं पालन हूँ, मैं, मेरे बिना तुम्हारा कैसे, मेरे बिना कैसे जिएगा मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता कैसे रहेंगे मेरे बिना? मैं उनका पालने वाला हूँ, मैं हूँ। हम आसक्त हो जाते हैं तुरंत, लेकिन भगवान नहीं आसक्त होते हैं कभी। हम्म। यदि परमेश्वर समस्त जीवों के समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी वे जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियों नहीं होती, है ना। भगवान में भौतिक इंद्रियां नहीं है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्रकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियों इस तरह आच्छादित नहीं होती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। निर्गुण का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कोई गुण नहीं है, मतलब हम्म, कई बार निर्गुण का गलत व्याख्या किया जाता है कि निर्गुण मतलब कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। गुण मतलब रूप रंग। रूप रंग हमको किसे गुणों से मिलता है, गुण, त्रिगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसी कारण हमको शरीर मिलता है ना। हमारा शरीर का एक एक इंद्रियां जो है कहाँ से प्रकट हुआ है, तीनों गुणों के वजह से प्रकट हुआ है। तो ये तीनों गुण जो है भगवान में नहीं होते हैं, तो भगवान निर्गुण है। तीनों गुण नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं है ना। मीन्स ही हम इज बियॉन्ड दीज थ्री गुनास, मतलब वो नहीं, इन तीन ठीक है, गुणों से तो कवर नहीं होती हमसे। गुणों से परे हैं, तो इसका मतलब, गुण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि सगुण है कोई, दो चीज होता है, सगुण और निर्गुण। ठीक है। तो कोई बोले कि सगुण हूं मैं, सगुण मतलब क्या? रूप, नाम हम्म, रूप, ये सब सगुण है, क्योंकि नाम रूप कहाँ से आता है, गुणों से ही आता है कि नहीं। हम्म, हमारा नाम रूप, हमारे गुण, ये शरीर क्या है, प्रकृति का देन है। ये शरीर क्या है, प्रकृति का देन है। मतलब कुछ मटेरियल क्वालिटीज है इसके अंदर, शरीर में गुण है इसमें, कि नहीं। तो हम जब बोल रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण है, तो मतलब उनका कोई रूप नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो इन तीन गुणों से परे है, मतलब लाइक, मतलब परे इन द सेंस, जैसे यहाँ पे तात्पर्य में ऊपर लिख रहे हैं, हिज सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटल एंड देयरफॉर कॉल्ड निर्गुण, मतलब ट्रांसेंडेंटल है वो, इसलिए मतलब वो कवर नहीं भौतिक, होते। भौतिक गुण नहीं है उनमें अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि गुण नहीं है, गुण है, गुण है, लेकिन भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक गुण है।
गुण तो है। बिना गुण के, अगर गुण नहीं होगा तो उनका रूप है ही नहीं, फिर उनका नाम है ही नहीं फिर, क्योंकि रूप नाम तो गुणों से ही आता है। तो मायावादी लोग यही बोलेंगे कि अरे निर्गुण है, मतलब कि उनका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई नाम नहीं है, हाथ पैर नहीं है भगवान के, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, क्योंकि ये सब तो गुणों से होता है ना। ये सब तो हम लोग के लिए है जो माया में, माया से टच हुए हैं, इसलिए हम लोग के अंदर ये सब रूप रंग गुण है ना, क्योंकि हम प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में है, इसलिए हमारे अंदर हाथ पैर नाक पाँव है। लेकिन भगवान तो नहीं है संपर्क में, तो इसका मतलब भगवान, क्योंकि हो नहीं सकते भगवान गुणों के संपर्क में, तो इसका मतलब भगवान का रूप नहीं है, भगवान का हाथ नहीं है, भगवान का पैर नहीं है, ऐसा है ना? ऐसा है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान का रूप है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, लेकिन वो प्रकृति का एक भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण के संपर्क में भगवान नहीं आते हैं कभी भी। लेकिन भगवान आध्यात्मिक गुण है, भगवान दिव्य है, गुण है लेकिन दिव्य है। भगवान का रूप कैसा है? दिव्य है। ये चीज समझना होगा, भगवान का रूप है, दिव्य रूप है। भगवान के नेत्र हैं लेकिन बहुत ही सुंदर हैं, दिव्य हैं। भगवान के कर्ण बहुत सुंदर है, भगवान के हाथ बहुत सुंदर है ना? भगवान का हर चीज बहुत सुंदर है, सुप्तम मधुरम है ना, सब चीज मधुर है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। वो गोलोक में बैठ के खाते हैं, हम नहीं खा सकते। हम्म। यद्यपि वो हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में है। अपाणी पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बस जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। अब देखिए, भूत वर्तमान और भविष्य, हम भूत देख सकते हैं और वर्तमान भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन भविष्य नहीं देख सकते हैं। लेकिन भगवान में तीनों चीज है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों चीज देख सकते हैं, है कि नहीं? ये बात हम पहले भी चर्चा किए थे कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारा लिमिटेशंस है, एज ए सोल। ये हमारा लिमिटेशंस है, ये हमारा डिफरेंस है। ये डिफरेंस है बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। ये भी एक डिफरेंस है कि हम भविष्य नहीं जान सकते हैं। भगवान को भूत वर्तमान अभूत भी हमको ज्यादा नहीं पता है। भूत मतलब क्या? एक सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे आप, तो आप एक महीने का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं भूतकाल का, 30 दिन का, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान आपके 100 जन्मों तक देख सकते हैं, आपके 200 जन्मों तक देख सकते हैं, आपके 50 जन्म, 100 जन्म, 1 करोड़ जन्मों तक आपने जितना भी जन्म लिया है, सब देख सकते हैं। भगवान के पास सारा हिस्ट्री मौजूद है। भगवान से आप पूछेंगे तो बता देंगे कि हाँ भाई अरविंद नेत्र प्रभु, आप पिछले जन्म में ये काम कर रहे थे, और उसके पिछले जन्म में आप ये थे, और आपका जो 50वां जन्म था उसमें आप ये काम किए थे। हाँ भाई प्रदीप प्रभु, आपका 100 जन्म बताऊं मैं, 100 जन्म पीछे का आप क्या थे, सब बता दूंगा मैं। लेकिन आप नहीं बता सकते। आप अपना अपना एक जन्म पीछे भी नहीं बता सकते कि आप क्या थे, क्या किए आप पूर्व जन्म में। लेकिन भगवान को पता है सब। तो ये डिफरेंस है परमात्मा में और आत्मा में। फिर भी मूर्ख लोग बोल देते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। कितनी बड़ी मूर्खता है ना, ये कितना बड़ा अपराध है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि ये आंदोलन है, मायावाद के खिलाफ आंदोलन है, जो ये भ्रामक ज्ञान दे रहे हैं, वो गलत ज्ञान दे रहे हैं। अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है, वे भगवान के कुछ लक्षण है, वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर दिव्य है। अब देखिए, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है। हमारे संसार में, इस संसार में हम देखते हैं किसी के पास एक ऐश्वर्य होता है तो बड़ा फेमस हो जाता है वो। जैसे मुकेश अंबानी बहुत धनवान है, बड़ा फेमस है वो। इसी प्रकार से कुछ सुंदर स्त्रियां होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं,
तो बड़ा फेमस हो जाती हैं वो, है ना, बहुत सुंदर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन जाती हैं वो। है? इसी प्रकार से कोई बहुत बुद्धिमान होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत फेमस हो जाता है वो। एक ऐश्वर्य है उसको, भगवान का छोटा सा कृपा से एक ऐश्वर्य मिला उसको थोड़ा सा, उसी में इतना फेमस हो गया। सोचिए भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य एक साथ रहता है, एक साथ किसी के पास नहीं रह सकता है ये 6 ऐश्वर्य, ब्रह्मा के पास भी नहीं, नारायण के पास भी नहीं, शिव जी के पास भी नहीं है ये 6 ऐश्वर्य एक साथ। ज्ञान, बल, वैराग्य, बुद्धि, सुंदरता, सब कुछ, ये 6 का 6 ऐश्वर्य। लक्ष्मीपति है स्वयं, कोई करोड़पति हो सकता है, कोई लाखपति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, खरबपति हो सकता है, लक्ष्मीपति नहीं हो सकता कोई। आप जाएंगे एटीएम से कार्ड डालेंगे, स्वाइप करेंगे, 10,000 20,000 कितना निकाल सकते हैं आप, लिमिटेशन है आपके पास। भगवान बोलेंगे हे लक्ष्मी जी चलो धन प्रकट करो, ए अनंत धन आ जाएगा, अनंत ऐश्वर्य। ये भगवान है। तो आप लिमिटेड है, हम लोग लिमिटेड है, सोल क्या है, लिमिटेड है, उसका हर चीज लिमिटेड है, उसकी इंद्रियां भी लिमिटेशंस हैं। भगवान अपना हाथ कई किलोमीटर तक फैला सकते हैं, हम नहीं फैला सकते। तो ये भगवान और आत्मा के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं, सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अचिंत्य है ये। यदि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है, सबों को जन्म देता है। भगवान सबों के हृदय परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, सूर्य मध्याह्न, जैसे सूर्य का उदाहरण से समझाया गया है। जैसे हम कई लोग बोल सकते हैं कि परमात्मा टुकड़े टुकड़े में बट गए, है कि नहीं। मान लीजिए 1 करोड़ जीवात्मा है, मान लीजिए कि 1 करोड़ जीवात्मा है और उस सब के अंदर परमात्मा है, 1 करोड़ परमात्मा हो गए कि नहीं। 1 करोड़ जीवात्मा हो गया तो 1 करोड़ शरीर भी हो गया, 1 करोड़ शरीर धारण किया, है ना? 1 करोड़ जीवात्मा को 1 करोड़ शरीर हुआ, तो 1 करोड़ शरीर में परमात्मा भी 1 करोड़ हो गए। तो कोई बोलेगा कि अच्छा परमात्मा का अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि वो बट के अब क्षय हो गया। लेकिन नहीं, जैसे हम लोग भौतिक, कि हमारा बुद्धि भौतिक है ना, तो हम समझते हैं भौतिक चीजें, हम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 आम था, 10 आम 10 लोगों में बट गया, तो अब मेरे पास कितना आम बचा, जीरो। 0 हो गया। तो हम वही चीज वही कैलकुलेशन लगाते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान तो थे लेकिन अब भगवान बट गए, अब भगवान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कोई सूर्य का उदाहरण दे कि सूर्य जो है वो मध्याह्न पे जब 12 बजता है, दोपहर के 12 बजे, तो सूर्य क्या होता है हमारे सिर के ऊपर, हम्म, अपने स्थान पर रहता है। लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है, सूरज वही रहता है। लेकिन हमको लगता है कि सूर्य मेरे सिर के ऊपर है। मैं, जैसे मान लीजिए कि आप सूर्य तो वहीं पे है, लेकिन अमेरिका जाएंगे तो आपको कहीं और लगेगा, आप इंडिया जाएंगे तो भी आपका, है ना, सूर्य तो आपके सिर के ऊपर ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य विभक्त हो गया बहुत जगह पे, दिखता है ऐसा कि लग रहा है कि अच्छा सूर्य अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, अच्छा फ्रांस में भी है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह सूर्य है। मतलब सूर्य का बहुत सारा विभाजन हो गया, इतने सारे सूर्य हैं, नहीं, एक ही सूर्य है, वो एक ही जगह पे स्थित है, लेकिन हमको दिख रहा है अलग अलग। वैदिक साहित्य में ये उदाहरण दिखाई देने के लिए दिखाने के लिए दिया गया है कि यदि भगवान अविभाजित अविभाजित हैं लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित है। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, जिस तरह अनेक पुरुषों में को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यदि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबका भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। है ना, भगवान को आसक्ति नहीं है। कोई पिता अपने पुत्र का भक्षण करेगा, नहीं करेगा। सोचा कि मैंने पाला है इसको, मैंने पैदा किया है, मैंने पाला है इसको, तो कैसे मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा सोचता है। लेकिन भगवान को कोई आसक्ति नहीं है, भगवान तो सबके पिता है, लेकिन मार भी देते हैं भगवान। भगवान आते हैं कुरुक्षेत्र में, धनाधन धनाधन मारना शुरू किए सबको,
क्योंकि भगवान को आसक्ति नहीं है किसी से, किसी से आसक्ति नहीं है। हम सब भगवान के पुत्र हैं, लेकिन जहाँ पे अधर्म का रास्ता कोई अपनाता है तो भगवान तुरंत मार देते हैं, तुरंत काट देते हैं, खटाखट खटाखट। कोई आसक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये परमात्मा है। हमारे अंदर आसक्ति होता है, हम अपने पुत्र को नहीं मार सकते हैं। परमेश्वर जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कुछ क्षेत्र। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों के मूल स्थिति में से विकसित करते हैं, और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक सूत्र इस पुष्टि करती है कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबसे सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्ति पर टिकी रहती हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती है। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यह तो वायुमानी भूतानी जायन्ते ये जानत। तो ये चीज है, वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे वैदिक भौतिक अंधकार से परे हैं, और वे अगोचर हैं। वे ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो आपको अब तक क्या क्या बता दिया गया? कर्म क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, इनका संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है ना। और इसको कौन जान सकता है? मेरे भक्त ही जान सकते हैं। ठीक है। अब प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। लास्ट दो जो शुरू में क्वेश्चन पूछे थे, 6 क्वेश्चन में से शुरू का जो दो था, प्रकृति पुरुष, उसके बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और जीव को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार का गुण प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति और जीव दोनों क्या है? अनादि है, दोनों का कोई समय नहीं है ना। कोई पूछता है ना कि भाई जीवात्मा जीवात्मा इस संसार में कब गिरा, ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि जीवात्मा इस संसार में आया ही क्यों, कब गिरा वो। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अनादि। कोई आदि ही नहीं है तो कैसे बताएं हमको कौन सा डेट, कौन सा टाइम पे गिरा, जीवात्मा कैसे इस माया के चक्कर में फंस गया। तो कोई टाइम ही नहीं है उसका, अनादि है। और उनके विकार तगुण प्रकृतिजन्य हैं। और जो भी विकार दिख रहा है उसके अंदर, मतलब जो शरीर उसको मिला है भोग करने के लिए, अलग अलग शरीर प्राप्त करता है ना जीवात्मा, भोग की इच्छा के अनुसार जैसा भोग करना। किसी को मांस खाना है तो बाघ का शरीर ले लो, बढ़िया मांस खाना है तो बढ़िया बाघ का शरीर लो। हम्म? किसी को नंगे रहना है तो भालू का शरीर ले लो, पेड़ बन जाओ। ऐसे जैसे विभिन्न इच्छाओं के अनुसार उसको भिन्न भिन्न शरीर मिलता है। जैसी इच्छा वैसा भगवान उसको शरीर देते हैं। भगवान दयालु है, जीव का इच्छा को भगवान उसकी इच्छा को नहीं कभी बंद नहीं करते हैं, फोर्सफुली उसको इच्छाओं को नहीं करते हैं। और जो इच्छा चाहे वो भगवान देते हैं। यथा इच्छा तथा कुरु, जो इच्छा है वैसा शरीर तुमको मिल जाएगा। तुमको जो शरीर चाहिए वो शरीर ले लो। देवता बनना है देवता बन जाओ, पशु बनना है पशु बन जाओ, मनुष्य बनना है मनुष्य बन जाओ। जैसी इच्छा वैसा तुम्हारा शरीर में मिलेगा तुमको, है ना। 84 लाख शरीर है, जो चाहिए वो ले लो। कपड़े कमी नहीं है, 84 लाख कपड़े हैं भगवान के पास। जो कपड़े पहनना चाहते हैं पहन लीजिए। कुत्ता कपड़ा पहनना है कुत्ता कपड़ा पहन लीजिए, बिल्ली का पहनना है बिल्ली का पहन लीजिए, देवता का पहनना है देवता का पहन लीजिए। जैसी आपकी इच्छा, जैसा जैसा आपका भोग की इच्छा होगी वैसा वैसा शरीर दे दिया जाएगा, है ना। बंदर का शरीर खूब सेक्स करना है तो बंदर का शरीर ले लो, बढ़िया है, करते रहो खूब। ऐसे घूमते रहो संसार में। बहुत बहुत सारे शरीर हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार खूब सारे शरीर मिलेंगे। जो ऐसे हम चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं तो बढ़िया भगवान अपने धाम में ले आ जाएंगे। आ जाओ मेरे धाम में, वहां पे आपको आपके असली शरीर में मिलेंगे। आपका आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर होगा आपका, चिन्मय शरीर होगा, जहाँ पे ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है। वहाँ कोई कलमश नहीं है, कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ मतलब क्या है? जिसका कहाँ कोई कुंठा नहीं। यहाँ हर व्यक्ति चिंतित है, वहाँ हर व्यक्ति सुखी है। वहाँ हर व्यक्ति चिंतन करता है, यहाँ हर व्यक्ति चिंता करता है। चिंतन और चिंता। यहाँ हर व्यक्ति चिंतित है, नहीं चिंतित, चिंता में रहता है। क्या होगा आगे, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, मेरा क्या होगा। हर व्यक्ति चिंतित रहता है। धनवान भी चिंतित है, निर्धन भी चिंतित है। हर व्यक्ति चिंता में ग्रस्त रहता है। निर्धन सोचता है कैसे धन आएगा, धनवान सोचता है कि धन जो आया उसको कैसे बचाया जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई ले ना लो। तो हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है इस संसार में। लेकिन वैकुंठ में कोई चिंता नहीं, एंजाइटी फ्री लाइफ। यहाँ हर व्यक्ति एंजाइटी है। मटेरियल वर्ल्ड मीन्स एंजाइटी। प्रभुपाद का कल मैं लेक्चर सुन रहा था, रूम कन्वर्सेशन था, उसमें बड़े अच्छा प्रभुपाद बता रहे थे कि यहाँ मटेरियल वर्ल्ड मीन्स एंजाइटी। इस भौतिक जगत मतलब ही चिंता है। इस भौतिक जगत में आप है तो चिंता ही रहेगा। इस भौतिक जगत से चले जाइए ऊपर आध्यात्मिक जगत में,
कोई चिंता नहीं रहेगा। दोनों ही अपोजिट है एकदम। यहाँ चिंता है, उधर चिंता नहीं है। उधर चिंतन है, केवल भगवान का चिंतन करते हैं लोग, इधर चिंता करते हैं लोग। तो ये है, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भोगने वाला कौन है? जीव। और क्या भोगता है? प्रकृति के भौतिक कारणों और कार्यों। प्रकृति जो जैसे शरीर दी है, ये शरीर को हम लोग भोगते हैं, ठीक है नहीं? इस शरीर में आंख है, नेत्र है, इस सबको हम लोग भोगते हैं। के बाद ये आता है, पुरुषो प्रकृति अस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोर से असत योनि जन्मसु। देखिए, अलग अलग योनि है, इसमें आपको जन्म मिलेगा, है ना? हम लोग इसमें जन्म लेते हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो तीन तीन गुण है। उन गुणों को अगर आप परम्यूटेशन कम्यूटेशन पढ़े होंगे 12th में, मैथ में, तो उसमें अगर आप परम्यूटेशन कम्यूटेशन पढ़े होंगे तो उसमें तीन गुणों के मिश्रण से आप बहुत सारे शरीर बना सकते हैं, बहुत सारे शरीर। तो 84 लाख शरीर बनता है टोटल, अगर आप तीन गुणों का मिश्रण करें तो 84 प्रकार के शरीर, 84 प्रकार के कॉन्सियसनेस, 84 टाइप्स ऑफ कॉन्सियस, 8400,000 टाइप्स ऑफ कॉन्सियसनेस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट 8400,000 टाइप्स ऑफ बॉडीज। समझ रहे हैं? जैसा प्रकृति के जिस गुणों के साथ संग करके आप मिश्रण से आपका शरीर तैयार होता है ना? कोई तमोगुनी है, तमोगुण में भी बहुत सारे वैरायटी है। रजोगुनी है कोई, रजोगुण में बहुत सारा वैरायटी है। कोई सतोगुनी है, उसमें भी बहुत सारा वैरायटी है ना? जी वो एक एग्जांपल भी देते हैं ना, जैसे सारे कलर है ना, दुनिया में जितने भी कलर है वो सिर्फ तीन हाँ, कलर से बने हुए दिखते हैं तीन ना। कलर को आप जैसे मिश्रण करके बहुत सारे कलर्स डेवलप कर सकते हैं। यस, प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये चीज है। तो वैसे ही तीन तीन कलर से, तीन मतलब गुणों से बहुत सारी योनियां बनी है। ये योनियों में अलग अलग योनियों में जीवात्मा जाते रहता है, ट्रैवल करते रहता है। जिसमें से मनुष्य सिर्फ 4 लाख ही है। 4 लाख तो मनुष्य, 9 लाख पानी वाले हैं। 9 लाख पानी वाले, 4 लाख मनुष्य हैं। और कुछ हवा वाले हैं, पक्षी हैं। कुछ जमीन पे रहने वाले हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ आकाश में रहने वाले हैं। तो 4 प्रकार के जीवात्माएं होती हैं। 4 प्रकार के अंडज, वो जलज, स्वेदज, जो सब वो उसमें पसीने से उपजता है। उद्भिज, वो गर्भ से जन्म लेता है। 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ बर्थ, जिससे जन्म होता है, उसी में ये 84 लाख योनियां आ जाता है। ये हमारे प्रकृति गुणों के संग से, हमारा आचरण, हमारा कर्म से डिसाइड होता है। हमने जैसा कर्म किया है उस हिसाब से हमारा शरीर बन रहा है ना? और फिर उस हिसाब से शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह उसे अधम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भी शरीर में एक अन्य जीव भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षीता अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा जो है इस शरीर में रहते हैं, और वो हमको परमिटन, 3 प्रकार से डूअर होते हैं। 3 डूअर, परमिटिंग डूअर, डिजायरिंग डूअर, परमिटिंग डूअर, डिजायरिंग डूअर एंड फैसिलिटेटिंग डूअर। 3 डूअर्स। ऐसा नहीं कि एक मात्र जीवात्मा ही करता है, नहीं, 3 करता है इसमें अंदर। परमिटिंग डूअर यानी परमात्मा, परमिशन देते हैं परमात्मा। डिजायरिंग डूअर जीवात्मा, जीवात्मा डिजायर करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, भगवान परमिशन देते हैं। और फैसिलिटेटिंग डूअर इज प्रकृति, माया देवी फैसिलिटेट करती हैं, है ना? परमिशन भगवान देते हैं, जीवात्मा डिजायर करता है तो परमिशन भगवान देते हैं, और प्रकृति उसको फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि तुम ऐसे करो। ठीक है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति गुणों की अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आप लोगों का पुनर्जन्म नहीं होगा, ये आप लोग समझ गए हैं कि प्रकृति जीव तथा प्रकृति गुणों की अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को आप लोग समझ गए हैं। क्या है जीव, क्या है प्रकृति के गुणों की अंतर क्रिया, प्रकृति के गुण कैसे कार्य करते हैं, ये तीनों आप समझ गए हैं। इसलिए आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के अनुसरण द्वारा,
कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा, अलग अलग साधन बताए गए हैं, अलग अलग साधन से परमात्मा को देखा जाता है। कोई ध्यान योग करता है, कोई ज्ञान योग, और कोई निष्काम कर्म योग। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों के से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि जो है वो महापुरुषों से श्रवण किए और श्रवण करके ही सिद्धि प्राप्त कर लिए, है ना। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज क्या किए, श्रवण किए 7 दिन बैठ के, 7 दिन 7 रात बैठ करके बिना पानी पिए बिना खाना खाए बैठ के सुने भागवत को और सिद्धि प्राप्त कर ली। ये भरतवंशी में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग से ही सब कुछ दिख रहा है। जो भी चर अचर है वो क्या है, दो चीज है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। समम सर्वस्य भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं बिना शक्त्यान्विषन् यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा का विनाश होता है, वही वास्तव में देखता है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थं ईश्वरं न हीनस्य आत्मानं आत्तो याति पराम गतिम्। दो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन को, मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो परमात्मा को अगर आप देखेंगे तो क्राइम नहीं करेंगे आप कभी भी किसी के द्वेष नहीं कर सकते हैं, किसी से भी द्वेष नहीं। जिस दिन आपको परमात्मा दर्शन होने लगेंगे उस दिन आप द्वेष नहीं करेंगे किसी से, है ना। ये आपको हर जगह परमात्मा दिखेंगे, आपके शत्रु में भी, आपके मित्र में भी, सब जगह परमात्मा दिखेंगे, है ना। सब जीव में, हर जीव में परमात्मा दिखेंगे। तो उस समय आप द्वेष नहीं करेंगे किससे। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उस जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही से यथार्थ में देखता है। तो देखने का मतलब यही होता है, क्या देखना है, कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, शरीर द्वारा हो रहा है सारा कार्य, प्रकृति गुण कर रहे हैं, है ना, आत्मा नहीं कुछ कर रहा है। तो जो ये ऐसा देखता है वही देखने वाला है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो वो समझना चाहिए कि वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वो ब्रह्म ज्ञानी है जो आत्मा को यथार्थ स्थिति में देखता है, परमात्मा को यथार्थ स्थिति में देखता है। ये दोनों शरीर से भिन्न है, दोनों अलग अलग चीज है। शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों चीजों के डिफरेंस को अच्छे से जानना, इन तीनों चीजों के क्रियाओं को जानना, इनका क्या पोजीशन है, क्या कार्य है, और ये तीनों किस तरह स्थित हैं, इन तीनों को अच्छे से समझना, जानना और देखना, ये जो करने लगता है उसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी। वो अब ब्राह्मण के स्टेज तक पहुंचा है, अभी अभी वो भक्त ब्राह्मण के स्टेज तक पहुंचा है, जो इन तीनों चीजों को अच्छे से जान चुका है, समझ चुका है और देखता है इन चीजों को, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, तीन पुरुष, ठीक है। शाश्वत दृष्टि से ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो आत्मा कभी लिप्त नहीं होता है गुणों से, कभी नहीं। वो सिर्फ सीयर है, सीयर मतलब केवल साक्षी है, विटनेस। वो देखता है गुणों कैसे कार्य कर रहा है, शरीर कैसे कार्य कर रहा है, वो देखता है साक्षी के रूप में, है ना, करता नहीं है कुछ भी। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, है ना। जैसे वायु है, वायु का एग्जाम्पल दिया जाए यहाँ पे, कि वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तु में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती, लिप्त नहीं होता। कभी आप देखें, कभी गंदा वायु बह रहा हो कहीं पे, आप बोले कि मल युक्त वायु हो, जल युक्त वायु, कीचड़ युक्त वायु, ऐसा नहीं होता है। वायु हर जगह घुसता है ना, लैट्रिन में भी, बाहर में अगर आप खेत में देखेंगे लैट्रिन करते हैं कई लोग खेत में, कीचड़ में भी वायु घुसता है, वायु वहां भी होता है ना, हर जगह होता है। तभी तो बुलबुला उठता है, बुलबुला किससे वजह से उठता है, वायु की वजह से। तो वायु हर जगह प्रवेश कर रहा है लेकिन लिप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कीचड़ में घुस के निकल गया तो लिप्त हो गया, अरे कीचड़ वाला वायु देखो, कीचड़ वाला वायु है, ऐसा नहीं है, लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है, लेकिन जीव इतना छोटा है ना कि कभी भी लिप्त नहीं हो सकता है, टच नहीं हो सकता। अतः इन भौतिक आंखों से देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनाश हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है, कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। तो बड़ा मुश्किल है, इस भौतिक आंख से हम नहीं देख सकते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर में है और कैसे वो जो है शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ते हुए और शरीर में रह रहा है। इसको देख नहीं सकते हम इस आंख से, इस भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते हैं।
विज्ञान के पास ऐसा कोई मशीन नहीं है कि, लेकिन एक हिंट है जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। क्या बता रहे हैं? हे भरत, वो जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य है, वो चमकता है तो पूरे ब्रह्मांड को चमका देता है ना, पूरे ब्रह्मांड में चमकते रहता है उसका रोशनी। उसी प्रकार से आत्मा हृदय में स्थित है और वो पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है, पूरे शरीर को चेतन कर देता है ना। जैसे आप एक मटका लीजिए और उसमें एक लाइट जला दीजिए, लाइट एक बल्ब डाल दीजिए, तो क्या होगा? वो बल्ब का लाइट से पूरा मटका चमक जाएगा, आपको दिख जाएगा सब कुछ। उसी प्रकार से आत्मा जो है वो हृदय में स्थित है और उसकी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है ना। इसलिए कहीं भी टच होगा, आपके पैर से लेके आपके सिर पे कहीं भी टच होगा तो आपको पता चल जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस पूरा स्प्रेड है। आप छोटे से हैं, आप छोटे से हैं और आप हृदय में स्थित हैं, लेकिन आपका चेतना पूरा यहाँ से लेके टिप टू टॉप, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इसलिए कोई भी यहाँ भी टच करे कोई तो हमको एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस स्प्रेड है, हमारा कॉन्शियसनेस चेतना है, हम चेतन है। हमको पता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हर जगह फील कर सकते हैं हम चीज को, क्योंकि हमारा चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे सूर्य का रोशनी पूरे इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार से जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो आप सब को परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं, ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। तो अब ज्ञान चक्षु मिल गया है ना, आपको चश्मा दे दिया गया। 13वां अध्याय पढ़ने के बाद अब क्या है, भगवत गीता क्या है, चश्मा प्रदान कर रहे हैं आपको, है ना, जिससे आप देख सकें। अब आपका दृष्टि अलग होगा, आपका दृष्टि भौतिकतावादी दृष्टि नहीं है, अब आपका दृष्टि क्या है? ज्ञान चक्षु से भरा हुआ दृष्टि। देखेंगे सबको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, है ना। अगर भगवत गीता के एंगल से देखिए चीजों को, तो आपको आनंद आएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे यस, ज्ञाता, शरीर के ज्ञाता, शरीर और परमात्मा, इन तीनों चीजों को अलग अलग देखना है। इन तीनों चीजों की स्थिति क्या है उसको अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। शरीर कर्म क्षेत्र है ना, उसमें 24 तत्व हैं और तो जानने वाला दो तत्व है, एक जीव, एक परमात्मा। परमात्मा सभी शरीरों को जानते हैं, जीवात्मा केवल अपने शरीर को जानते हैं। जीवात्मा फिनाइट कंट्रोलर है, परमात्मा इनफाइनाइट कंट्रोलर है। और जीवात्मा का नहीं है, साक्षी है, डूअर नहीं है ना। हु इज डूअर? प्रकृति एंड प्रकृति के तीनों गुण इज डूअर। ये देखता है, देख पाता है वो प्रकृति के तीनों गुण कैसे उसको कार्य करवा रही है, कैसे उसको रजोगुण तमोगुण सत्वगुण उसको कार्य में लगाई हुई है। तो ये चीज देखना, इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु से देखना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब भगवद गीता का ज्ञान लेंगे, हम सब भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद ज्ञान चक्षु से देखेंगे, है ना। ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है तो पूछिए। अध्याय 13 से प्रकृति पुरुष तथा चेतना। समझ में आया? जी हाँ पूजी। प्रभु। क्या समझ में आया? यही प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सब यस। सर्वसा। तो आपने इसमें क्या देखा कि अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। क्या था 6 प्रश्न? प्रकृति क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्षेत्र क्या है, क्षेत्र और ज्ञान- क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और ज्ञेय। 6 चीज, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और गे। ज्ञेय। ये ये 6 क्वेश्चन पूछे और भगवान ने इन 6 का उत्तर देना शुरू किया। सबसे पहले भगवान ने बताया क्षेत्र क्या है। क्या क्षेत्र है? क्षेत्र क्या है? जैसे शरीर मटेरियल मतलब हमारा बॉडी। क्षेत्र है। और इसको जानने वाला आत्मा। क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ। ज्ञ मतलब जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला को क्षेत्रज्ञ करते हैं ना? तो क्षेत्रज्ञ हो गया।
और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है? ज्ञान मतलब ये सब जानना इन सब के बारे में, और गे मतलब ये सब कैसे कंट्रोल होता है नहीं, भगवान के द्वारा। 18, 18, 18 चीजें हैं जिसको ज्ञान बोलते हैं, ये देखिए। हम्म, ये ऑप्शन: विनम्रता, दृढ़ता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, मृत्यु विषय का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म। नहीं, ये कितने हैं? humility, talk, right, 24 है शायद। नहीं, 24 है, कितने हैं? तो इसको बोलते हैं ज्ञान, ठीक है। 24 है ये शायद। ज्ञान है। ये जो हम्म। 8, 9, 10, 11, 12, ये इसको बोलते हैं ज्ञान। ये जो इसमें वर्णन है इसको बोलते हैं ज्ञान। और इसके अतिरिक्त जो भी है वो है अज्ञान। ये ज्ञान है, ठीक है। जो अर्जुन का जो प्रश्न था, ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञान ये है। और ज्ञेय क्या है? परमात्मा। परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया। देखिए ज्ञेय कौन कौन सा बताता हूं मैं आपको। वो अच्छे समझना चाहिए हमको। अगर हम लॉजिकली नहीं समझेंगे तो हम फंस जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। देखिए, ज्ञेय ज्ञेय 14 श्लोक, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 14 से लेके 18 तक। 18 तक ज्ञेय के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ज्ञेय के बारे में। मैं आपको 6 प्रश्नों का उत्तर का बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न पूछे, क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर भगवान ने किसमें दिया, बताइए। फर्स्ट श्लोका इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, श्लोका नंबर 2। श्लोका नंबर 2 इज द आंसर ऑफ क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का आंसर श्लोक नंबर 2 में है। से। और 3 में भी है, 3 में भी है, ठीक है। 2 और 3 में भगवान बता रहे हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और श्लोक नंबर 4, 4, 4, 5 तो रेफरेंस दे रहे हैं। 5 में कुछ खास हमारे लिए नहीं है, 5 रेफरेंस दे रहे हैं भगवान कि मतलब बहुत सारे संतों का कहना है। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं कह केवल मेरा मत है। बोल रहे हैं कि बहुत सारे संत लोग बोलते हैं ऐसा बात, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ। रेफरेंस देते हैं हम लोग। हम लोग भी देते हैं रेफरेंस, है ना। हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे विद्वानों का ऐसा कहना है। इसे बोलने से क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट को और ताकत मिल जाएगा, है ना। तो भगवान अपने स्टेटमेंट के साथ साथ संतों के स्टेटमेंट्स, वैदिक के स्टेटमेंट, शास्त्रों को भी बोल रहे हैं कि शास्त्र का कहना है, ऐसा शास्त्र कहना है। तो 2 और 3 में क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान दिया गया है। और 6, 7, 6, 7 में क्षेत्र किस चीज से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्षेत्र किस चीज से बने हुए मटेरियल्स, वो भगवान बता रहे हैं। 24 तत्व दिए हैं, 24 तत्वों से क्षेत्र बना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। गीतू जी। और 8 से लेके 12 तक एक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान। और उसके बाद आगे जो है ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं, 14 से लेके 18। 18 तक क्या बता रहे हैं, ज्ञेय के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति पुरुष पूछा था ना अर्जुन ने, प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछा था। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। 20, 21, 22, ठीक है, 22 तक बताए। और हाँ, उसके बाद भी बता रहे हैं। अब परम पुरुष के बारे में बता रहे हैं, 22 के बाद परम पुरुष, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसमें पुरुष और परम पुरुष दोनों का वर्णन है, 28, 29, 30, ठीक है। ये बता रहे हैं। तो इस तरह से बता दिए भगवान। तो लास्ट के जो 8-10 श्लोक हैं, 8-10 श्लोक है, इसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में वो चर्चा हुआ है। और अंत में भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ज्ञान चक्षु से देखता है, समझता है वो। तो 6 प्रश्न थे अर्जुन के: क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय। इसका उत्तर भगवान समझाते हैं। क्षेत्र क्या है, शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है, जीवात्मा और परमात्मा। पुरुष क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या है, दोनों अनादि है, दोनों ही शरीर में एक साथ रहते हैं। तो अब पुरुष जो है प्रकृति का गुणों को भोगता रहता है। और ज्ञान क्या है, तो विनम्रता, सहिष्णुता, है ना, ये सब ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है, तो परमात्मा ज्ञेय है, जिनको जाना चाहिए। ज्ञेय यानी परमात्मा। परमात्मा कैसे अविभक्त हैं,
लेकिन विभक्त, अविभक्त होकर भी विभक्त दिखते हैं, और हर जगह व्याप्त हैं फिर भी वो सर्वव्यापी हैं, फिर भी वो गोलोक में रहते हैं, गोलोक में रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं, है ना। तो ये सब चीजें बताया गया है। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय और प्रकृति पुरुष, इन्हीं इन्हीं के बारे में बताया गया पूरे 13वें अध्याय में। ठीक है। और लास्ट लोग बता रहे हैं कि जो इसको जान लेता है ज्ञान चक्षु से, वो मुक्ति प्राप्त करता है जन्म मृत्यु से पर। ठीक है। तो ये है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग को, समझ में आया? जी प्रभु जी। जी प्रभु। 6 प्रश्न और उसके पूरे उत्तर में कितने श्लोक बोले भगवान? लगभग 30 श्लोक बोल दिए होंगे। 30। नहीं, 6 प्रश्न का उत्तर भगवान ने अच्छे से एक्सप्लेन किया इन 30-32 श्लोकों में। अर्जुन के 6 प्रश्न और उसके इतने सारे उत्तर, ये संक्षेप में बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो भगवान वो भी रेफरेंस दिए। दर्शन पढ़िए, दर्शन, सांख्य दर्शन पढ़िए, 24 तत्वों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो। ठीक है। जी प्रभु जी। और बताइए। कोई शंका, कोई समस्या हो? तो बढ़िया चल रहा है। चल रहा है प्रभु जी, बढ़िया तो क्या बस। माला हो रहा है। जी प्रभु जी। जी जप हो प्रभु। जाना चाहिए, जप बहुत जरूरी। क्योंकि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग माला कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में माला भी नहीं करने देते हैं। हम्म। हाँ प्रभु जी, वहाँ तो काफी माहौल टाइप है। बोल रहे हैं कि जो तिलक लगाए हुए है उसको पकड़ो, गर्दन काटो उसका। प्रभु जी वो एक कौन की साइड से भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया ना, डिवोटीज को बोला है कि तिलक वगैरह मत लगाओ करके, ऐसे हाँ, नॉर्मल ये। इतना मुश्किल है ना, वो साधना भी नहीं कर सकते आप। प्रभु जी जिस हिसाब से ऐसे चल रहा है, ऐसा लगता है कि कलयुग में ऐसे अभी जैसे मतलब ऐसे बोल, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का एक उन्होंने ऐसे भविष्यवाणी किया है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील मतलब जज वो तिलक लगा के जाएगा। हाँ, होगा। इस्लाम क्या है? इस्लाम तमोगुण है। वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तुरंत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका। थोड़ा देर के लिए पीक पे जाएगा, फिर पीक पे जाने के बाद फिर आपस में लड़के मर जाएंगे। फिर हिंदुइज्म का वो होगा, उदय होगा। और फिर तो मतलब सालों लगेंगे, मतलब फिर तो अभी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब अगले कुछ सालों में पता लगेगा इंडिया ही में मुस्लिम है सारे, मतलब ऐसा उनका जो होगा। इस्लाम इस्लाम का ग्राफ बढ़ेगा और हिंदुइज्म का ग्राफ थोड़ा कम होगा। इस्लाम बढ़ेगा, फिर पीक पे जाने के बाद इस्लाम धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और हिंदुइज्म धीरे धीरे पीक पे जाएगा। तो ऐसा होगा। और ये ग्राफ डाउन जाएगा और वो ग्राफ अप जाएगा और 10,000 साल तक जाएगा अब। उसके बाद फिर वो भी डाउन हो जाएगा। 10,000 साल के बाद फिर वो भी गिर जाएगा। फिर तो कोई, सब डाउन हो जाएगा, फिर तो कोई धर्म नहीं रहे। फिर तो सब एक दूसरे को मार के खाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे धर्म का नाम निशान खत्म हो जाएगा 10,000 साल के बाद। फिर धीरे धीरे बहुत ही खराब समय आएगा, अनावृष्टि होगा, बारिश नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा हाल होगा। हवा एकदम गंदा होगा, पानी भी गंदा होगा, कुछ नहीं होगा। समस्या बहुत, वो समय बहुत खराब होगा। इसलिए उससे पहले ही निकल जाना चाहिए। उनको वेट नहीं करना चाहिए कि बाद दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। एक बार में एग्जाम पास कर जाना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जो एक बार में एग्जाम पास कर जाता है। डेथ क्या है? एग्जाम। और लाइफ क्या है? प्रिपरेशन। तो लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। आपने पूरा जीवन क्या किया है, उसका एग्जाम आपका डेथ पे होगा। अंतिम समय पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। हाँ बताइए, बताओ कितना तुमने ध्यान से जप किया है। स्मरण हो रहे हैं कृष्ण की नहीं हो रहे हैं? कि अभी भी संसार में लगा हुआ है, संसार को याद कर रहा है? क्या स्मरण हो रहा है तुमको लास्ट टाइम पे? है कि नहीं? एग्जाम के समय पे हमको, मान लीजिए हम पढ़े हैं और एग्जाम के समय हमको याद नहीं आया तो क्या होगा?
इतना बुरा हो जाता है, एग्जाम के समय पे याद नहीं आएगा तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे, है ना। तो एग्जाम के समय, डेथ के समय आपने कितना भजन किया है, कितना भक्ति किया है, वो उसका टेस्ट एग्जाम हमको डेथ के समय मिलेगा। ठीक है।